Assalamualaikum. This is Adnan Rasool from New Beacon House Group of Schools and Colleges आरिफाला। स्टूडेंट्स, आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का थर्ड ये लेक्चर होगा। और आज के लेक्चर में हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस की पहली किस्म जो है बेटा असर्टिव सेंटेंस, उसको इनडायरेक्ट जो है करने के कवानीन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी फिर बाद में कुछ मिसालें भी देंगे। तो सबसे पहले बात बेटा कि असर्टिव सेंटेंसेस, हमने लास्ट अपने लेक्चर्स में भी ये बात की थी कि जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तमाम के तमाम असर्टिव सेंटेंस हैं। पहली बात कि हमने जो है रिपोर्टेड स्पीच, मतलब एक डायरेक्ट फिक्रा हमारे पास आ जाता है, जैसे मैंने लिखा है शी सेड आई एम वर्किंग हार्ड। अब रिपोर्टेड स्पीच में हमने देखना है जो कोमों के अंदर वाला हिस्सा है, कोमास के जो अंदर वाला हिस्सा वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा और कोमास के बाहर वाला हिस्सा जो है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने का पहला कानून ये है कि हमने ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच मतलब कोमास के अंदर वाला जो हिस्सा है उसमें सेंटेंस की कौन सी किस्म है। तो जो भी फिक्रा पॉजिटिव या नेगेटिव होगा वो तमाम के तमाम असर्टिव सेंटेंसेस से ताल्लुक़ रखते होंगे। अब इसमें बेटा बात बेसिक जो है वो आसान अल्फाज में समझाने की ये है कि जो फिक्रा भी सब्जेक्ट से शुरू होगा वो असर्टिव सेंटेंस होगा। जितने भी फिक्रात सब्जेक्ट से शुरू होंगे, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर फिक्रा सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो वो असर्टिव सेंटेंस होगा। तो हमने बेटा अगर इनको इनडायरेक्ट करना है तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच का जो है वो वर्ब अगर चेंज करना है तो वो करेंगे। उसके लिए बेटा कानून मैंने आपको पहले भी बताया था कि से हो तो वो से या टेल रहेगा, सेज होगा तो वो सेज या टेल्स कर दिया जाएगा, और अगर सेड होगा सेड रहने दिया जाएगा, अगर सेड टू हो तो फिर हम उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें मिलती है वो कोमाज है कि कोमाज का हमने क्या करना है। तो असर्टिव सेंटेंस जब भी रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल हो कोमाज ख़त्म करके आपने सिर्फ दैट लगाना है और कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और फिर बात बेटा मैंने आपको बताई थी कि रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कोमास के बाहर वाला जो हिस्सा है अगर उधर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, दो टेंसेस प्रेजेंट या फ्यूचर, रिपोर्टिंग स्पीच में कोमास से बाहर वाले हिस्से में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस मौजूद है तो फिर जो है रिपोर्टेड स्पीच की जो है वो टेंस की चेंजिंग नहीं की जाएगी इनडायरेक्ट करते हुए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस मौजूद है तो फिर इनडायरेक्ट करते हुए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस मौजूद है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज कर दिया जाएगा और उसका कानून ये होगा कि इज़, एम, आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको जो है वाज वर्ब में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और वाज वर्ब अगर इस्तेमाल हुआ हो तो उसे हमने हैड बिन में कन्वर्ट कर देना है। ऐसे ही हैज़ हैव जो है इस्तेमाल हो उसे हैड में आपने बदल देना है, और अगर हैड इस्तेमाल हो तो उसे हैड ही रहने देना है। हैड तो जो है उसमें चेंजिंग नहीं की जाती। उसके बाद डू नॉट या डज नॉट जो है वो डिड नॉट में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, और डिड नॉट जो है हैड नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी जाती है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, और सेकंड फॉर्म जो है वो हैड के बाद थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाएगी। विल और शेल जो है वो वुड में चेंज किए जाएंगे, कैन कुड में चेंज किया जाएगा, और मे जो है वो माइट में चेंज कर दिया जाएगा। तो बेटा बेसिकली 12 जो टेंसेज हैं आपके वो इसमें जो है वो सारे पूरे कर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल इज, एम, आर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस आपने बदल देना है पास्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट कंटिन्यूस जो है वो बदल दिया जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ऐसे ही हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। हैज़ हैव जो है वो हैड पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाएगा, और पास्ट परफेक्ट जो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। ऐसे ही डू नॉट, डज नॉट या फर्स्ट फॉर्म ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है, और आपने इसको जो है वो कन्वर्ट कर देना है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में, और मतलब सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट इंडेफिनिट के लिए है। तो फर्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट जो है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। फ्यूचर टेंस के दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं, विल और शैल, और ये जो है वो वुड में चेंज कर दिए जाएंगे।
तो बेटा वर्ब की चेंजिंग आपने ऐसे करनी है। उसके बाद जिस चीज़ से हमारा वास्ता पड़ता है वो है प्रोनाउन। जैसे कि मैंने फिक्रा लिखा है शी सेड आई एम, अब ये प्रोनाउन है। उसके बाद प्रोनाउन की चेंजिंग कैसे होगी, फर्स्ट पर्सन, जो मैंने आपको चार्ट ऑफ प्रोनाउन बताया था कि फर्स्ट पर्सन आई माई मी वी ओवर अस जो है, इसे हमने रिपोर्टिंग स्पीच के मतलब बाहर वाले हिस्से के सब्जेक्ट के साथ चेंज कर देना। और ऐसे ही सेकंड पर्सन यू योर यू जब भी इस्तेमाल होगा तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर देंगे। और अगर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ तो मी जो है वो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया जाएगा। उसके बाद थर्ड पर्सन ही हिज हिम शी हर हर इट इट्स इट दे देयर देम अगर इस्तेमाल हुआ हो तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जाएगी, उनको एज इट इज़ आपने वैसे ही लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा कि वर्ड्स, मखसूस वर्ड्स की चेंजिंग कैसे होगी। दिस जो है वो दैट में बदल दिया जाएगा। दिस दैट दीज दोज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो दिस जो है वो दैट में बदल दिया जाएगा। अगर दैट इस्तेमाल हुआ है तो वो दैट ही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं की जाएगी। ऐसे ही दीज जो है वो दोज में इस्तेमाल कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नाउ देन में, हेयर जो है वो देर में, दस सो में, अगो बिफोर में, टुडे दैट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में और टुमारो को द नेक्स्ट डे में जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। याद रखिएगा बेटा ये जो मैंने तरतीब बताई है ये जो है वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो इसकी मेरे हिसाब से जो लेफ़्ट टू राइट ही जो है वो इसकी जो है वो चेंजिंग होगी। लेफ़्ट टू राइट इसकी चेंजिंग पॉसिबल नहीं है, मतलब दिस जो है वो दैट में ही रहेगा, दैट दिस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये सारे वर्ड्स इनमें ऐसे जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर ऑलरेडी ये इस्तेमाल हुए हैं तो इनको एज इट इज़ आपने वैसे ही लिखना है, इसमें चेंजिंग नहीं करनी। तो बेटा इसके मुताबिक जो है हम इसकी जो है कुछ मिसालें करते हैं। जैसे कि फिक्रा लिखा हुआ है ही सेड शी सेड आई एम वर्किंग हार्ड। अब आई एम वर्किंग हार्ड ये फिक्रा एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये जो है वो असर्टिव है। तो इसके लिए पहली बात तो सेड जो है अगर सिंपल सेड हो तो हम उसको सेड भी रहने दें, अगर सेड टू हो तो हम उसको टोल्ड में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शी सेड वैसे लिख दिया। फिर असर्टिव होने की सूरत में मैंने बताया था कि कोमास ख़त्म करके आपने दैट का वर्ड इस्तेमाल करना है, लिहाजा इधर दैट लिख दिया। उसके बाद ये जो है आई जो है वो फर्स्ट पर्सन से ताल्लुक़ रखता है, फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिया जाएगा, लिहाजा आई को हम जो है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज कर देंगे, लिहाजा इधर क्या आ जाएगा शी। उसके बाद एम, हमने ये बात की थी कि पास चूँकि बाय पास मौजूद है तो इज एम आर जो है वो वाज वर्ब में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। उसके मुताबिक बेटा शी जो है इसके साथ सूटेबल हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज इस्तेमाल होगा और बाकी वर्किंग हार्ड, बाकी सेंटेंस मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो ये फिक्रा इनडायरेक्ट हो गया, शी सेड दैट शी वाज वर्किंग हार्ड। ऐसे बेटा इसकी मज़ीद मिसालें हैं, जैसे ही सेड उसने कहा आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। अब ये एक फ़िक्र है, अब आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, मैं जो है आसमान में बादल पसंद करता हूँ। अब ये एक असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल इसकी पहचान है कि ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि असर्टिव हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो अब असर्टिव होने की सूरत में हम ही सेट करके और कोमास ख़त्म करके जो है वो दैट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे ही, और फर्स्ट फॉर्म लाइक फर्स्ट फॉर्म, और मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में कन्वर्ट कर दी जाएगी, लिहाजा ही लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई, ये फिक्रा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा ही सेड शी विल गो देयर। अब देखें ही ये भी एक जो है वो जो है पॉजिटिव सेंटेंस है, और मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम सेंटेंसेस जो हैं सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, असर्टिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमने ही सेड को मास ख़त्म करके दैट लगाना है। उसके बाद शी प्रोनाउन है थर्ड, और थर्ड पर्सन के बारे में मैंने कहा है कि इसमें चेंजिंग नहीं की जाएगी, इसको एज इट इज़ आपने वैसे ही लिख देना है। और विल जो है मैंने आपको बताया है कि विल और शेल जो है वो वुड में जो है वो चेंज कर दिए जाएंगे, लिहाजा शी वुड, और इनके बाद हमेशा जो है वो फॉर्म फर्स्ट इस्तेमाल होती है, गो देयर इस्तेमाल कर लिया जाए। उसके बाद शी सेड आई लिव इन दिस बिल्डिंग। शी सेड आई लिव, आई जो बेटा सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, लिहाजा ये एक असर्टिव सेंटेंस है। तो शी सेड को मास ख़त्म करके हम असर्टिव में दैट लगाते हैं। उसके बाद ये आई जो है
फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हम सब्जेक्ट के साथ चेंज कर देंगे, तो इधर जो है वो शी इस्तेमाल होगा, शी सेड दैट शी। उसके बाद बेटा लिव फर्स्ट फॉर्म, हमने पहले भी जो है फर्स्ट फॉर्म को किस में कन्वर्ट किया है, सेकंड फॉर्म में, तो शी लिव्ड इन। उसके बाद दिस, मैंने आपको बताया बेटा कि दिस जो है वो दैट में चेंज कर दिया जाएगा, तो इन दैट बिल्डिंग ये मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब बेटा सेड टू जो है मैंने बताया है कि सेड टू आप जो है वो टोल्ड में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे, ही टोल्ड मी, फिक्रा चूँकि असर्टिव है लिहाजा कोमे ख़त्म करके आपने जो है वो दैट इस्तेमाल करना है। उसके बाद यू जो है वो सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज किया जाएगा, लिहाजा इधर चूँकि सब्जेक्टिव केस है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में जो केस इस्तेमाल हुई है आपने रिपोर्टिंग स्पीच की भी वही केस लेनी है, तो ये एक सब्जेक्टिव केस है, लिहाजा मी की जो है वो सब्जेक्टिव केस ले लेंगे आई, और इस चूँकि इज एम आर जो है वो वाजवर में बदल दिए जाते हैं, तो आई वाज, और माई जो है बेटा सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन से ताल्लुक़ रखता है और पोजेसिव केस है, लिहाजा इसकी जो है सब्जेक्ट की पोजेसिव केस लेंगे हिज। तो फ्रेंड, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फ्रेंड। तो बेटा वर्ब की चेंजिंग इस तरीके से की जाएगी। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ऐसे फिक्रात जिनमें यूनिवर्सल ट्रूथ पाया जाए, प्रोवर्ब पाया जाए, ये किसी मज़हब का अकीदा पाया जाए, तो आपने ऐसे फिक्रात में सेड के बाद जो है वो दैट लगा के सारा फिक्रा वैसे ही लिख देना है, उसमें जो है वो इज़ एम आर वाजवर किसी की भी चेंजिंग नहीं की जाएगी। जैसे मैंने फिक्रा लिखा है, ही सेड, उसने कहा, ग्रीड इज़ कर्स, लालच बुरी बला है। अब बेटा ये फिक्रा जो है प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब में मैंने आपको बताया है कि यूनिवर्सल ट्रूथ होने की सूरत में, जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, या द सन राइजेज इन द ईस्ट, या अल्लाह इज़ वन, एक मज़हब का ये अकीदा है, हमारा अकीदा है। तो अकीदा, मज़हब का अकीदा, यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब होने की सूरत में कोई भी चेंजिंग जो है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में नहीं की जाती, सिर्फ दैट लगा के बाकी सारा फिक्रा जो है वैसे ही लिख दिया जाता है। कोमास ख़त्म करके दैट लगाएंगे और बाकी सारा फिक्रा वैसे लिख देंगे, ही सेड दैट ग्रीड इज़ कर्स। तो बेटा ये है आज तक का हमारा जो टॉपिक है, जिसमें हमने असर्टिव सेंटेंसेस को जो है वो इनडायरेक्ट किया है। बेसिक आपने ये 4 चीज़ों पर ही जो है वो तवज्जो देनी है कि आपने सेड टू को किस में बदलना है, और उसके बाद कोमास जो ख़त्म करके आपने दैट का वर्ड इस्तेमाल करना है, फिर प्रोनाउन की चेंजिंग आपने इस रूल के तहत करनी है, और स्पेसिफिक वर्ड्स अगर इस्तेमाल हुए हैं तो उनका रूल सिर्फ यही रहेगा, और उसके बाद आप जो है फ़िक्रा उसको मुकम्मल कर देंगे। नेक्स्ट अपने लेक्चर में बेटा इंशाल्लाह हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को जो है वो इनडायरेक्ट करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।